तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रामसडन आईपीएस। इससे पहले जो कि हमने ह्यूगन्स आईपीएस के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो पहले आप उस वीडियो को चेक करके आएँ ताकि आज का ये वीडियो समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। ह्यूगन्स आईपीएस क्या होता है और किस तरीके से उसका जो कि इस्तेमाल होता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कवर कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम रामसडन आईपीएस को देखेंगे। तो देखो, ह्यूगन्स आईपीएस वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आईपीएस क्या होता है। तो आज हम सीधे रामसडन आईपीएस के इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन से बात करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले ह्यूगन्स आईपीएस वाले प्रीवियस वीडियो को देख करके आएँ। तो देखो, कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले लिखना होगा कि रामसडन आईपीएस कंसिस्ट ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ f सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2/3 f। यानी कि हमारे पास में जो रामसडन आईपीएस होता है उसमें दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं जिनकी अगर फोकल लेंथ अगर एक की f है तो दोनों के दोनों जो सेपरेट होते हैं वो 2/3 f इतने डिस्टेंस से जो कि सेपरेट करे जाते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा। द लेंसेज आर कीप्ड विद देयर कर्व्ड सरफेस फेसिंग ईच अदर। यानी कि लेंसेज को इस तरीके से रखा जाता है कि दोनों जो कि ये एक दूसरे की तरफ उनकी मतलब कर्व वाली जो साइड होती है, स्फेरिकल साइड, वो एक दूसरे की तरफ होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इतना लिखेंगे। उसके बाद में जो कि है हम डायग्राम को देखेंगे। तो डायग्राम की मदद से हम जो कि इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने अभी तक यहाँ तक बढ़िया तरीके से नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि हमने जो कि है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कई सारे टॉपिक्स हैं जिनको पहले ही कवर करके रखा हुआ है। तो उन वीडियोज़ को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास में डायग्राम किस तरीके से बना होता है। इसमें हमारे पास में जो कि डायग्राम में दो लेंस दिए गए हैं, जिनमें से जो हमारे पास में पहला लेंस है उसके और जो आई लेंस है उसके ठीक बीच से जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है। तो ये जो हमारा लेंस है इसमें एक साइड जो कि वो प्लेन होती है और दूसरी जो कि है कर्व्ड होती है। ये हमारा L1 लेंस है जिसे हम फील्ड लेंस कहते हैं, और ये हमारा L2 लेंस है जिसको कि हम आई लेंस कहते हैं। और ये दोनों की जो कर्व्ड सरफेस है वो एक दूसरे की तरफ होती है, और दोनों ही लेंस जो कि वो डिस्टेंस 2/3 f से सेपरेटेड होते हैं, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में देखा हुआ था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। देखो भैया, आज गला ख़राब है तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जितना अच्छा हो सकता है मैं आपको समझाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसा डेफिनेशन में लिख के रखा हुआ था ना ऊपर, कि एक दूसरी मतलब दोनों ही लेंसेज की जो कर्व्ड वाली साइड होती हैं वो एक दूसरे के ठीक सामने होती हैं। तो वही जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो देखो, फील्ड लेंस के लेफ़्ट साइड में हमेशा ही ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस से ही जो हमारी रेस होती हैं वो निकल करके आती हैं और उसके बाद में फील्ड लेंस से होकर गुजरती हैं। तो इस फिगर में हम जो कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हम रेस को दिखाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमने दो रे को दिखाई हुई है जो कि दो रे पर्याप्त हैं। ठीक है ना। तो दो रेस हमारी कुछ इस तरीके से आ रही हैं, और ये जिस पॉइंट पर मिल रही हैं तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी, और ये जो इमेज है ये किस तरीके से बनेगी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से आने वाली इन दोनों रेस के कारण बनेगी। इस इमेज को हमने PQ नाम दे दिया। ठीक है ना। अब ये जो PQ इमेज है ये फील्ड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। क्या? फील्ड लेंस के लिए ये PQ इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और फिर इस पॉइंट से जो कि है ये दोनों रेस फील्ड लाइंस की तरफ जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद में फील्ड लेंस की मदद से क्या होगा, ये दोनों रेस जो कि है वो रिफ्लेक्ट होंगी या नहीं। तो हमारी जो फर्स्ट रे है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आगे बढ़ेगी वो हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, कि हमारी जो पहली रे है वो कुछ इस तरीके से गुजरेगी कि आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से हो करके जाएगी। तो वो मैं अभी जो कि आपको इसमें बना करके दिखाता हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट रे है वो आई लेंस के थ्रू यहाँ से सबसे पहले तो आएगी, फिर फील्ड लेंस में जाएगी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पीछे भी बढ़ा करके दिखाएंगे। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से आगे की तरफ निकल जाएगी। ठीक है ना। और इसके बाद में हमारी जो सेकंड रे है वो क्या होगी,
वो थोड़ी, एक तो जो फर्स्ट रे है वो थोड़ी सी पीछे होगी और फिर सेकंड वाली से मिलेगी, है ना, यानी कन्वर्ज होगी। उसके बाद में हमारी जो सेकंड रे है वो जो कि है यहाँ से जाएगी सीधी कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया हुआ है, और आई लेंस के थ्रू जाते हुए इन्फिनिटी पर इमेज बनाएगी, जैसा कि मैंने आपको ह्यूगेंस आईपीस वाले वीडियो में भी बताया हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ तक जो कि है डायग्राम को बना लेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हमारी जो बैक में जो मतलब ये रेस यहाँ पर मिल रही थी, एक्चुअली में ये यहाँ पे नहीं, ये थोड़ा सा और पीछे मिलेंगी, क्योंकि हमारी जो पी क्यू इमेज थी उससे और जो रिफ्लेक्ट होगी, जो दोनों मतलब पीछे की तरफ रेस मिलेंगी वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर पर मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे ये पी डैश और क्यू डैश एक नई इमेज बनेगी फील्ड लेंस की वजह से। किसकी वजह से बनेगी? ये इमेज जो कि है फील्ड लेंस की वजह से बनेगी, क्योंकि जो पी और क्यू इमेज थी वो फील्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, और यहाँ से ये रेस जब पीछे जा कर के एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी तो पी डैश और क्यू डैश जो कि है एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी बाय फील्ड लेंस। तो अब देखिए थ्योरी में आप क्या लिख करके आएंगे। तो थ्योरी में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आप लिखेंगे द ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज पी क्यू ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव लेंस से ये जो दोनों रेस आ रही थी वो पी क्यू एक इमेज बना रही हैं जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है ना। और ये जो कि है पी क्यू ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। तो एक्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर फील्ड लेंस L1, तो फील्ड लेंस के लिए पी क्यू जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। द फील्ड लेंस L1 प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज पी डैश एंड क्यू डैश ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास में जो पी क्यू इमेज है जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है वो फील्ड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट की मदद से जो कि है फील्ड लेंस पी डैश और क्यू डैश नाम की एक इमेज को तैयार कर देगा। और इसकी मदद से नाउ हम लिखेंगे नाउ पी डैश क्यू डैश एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर फील्ड लेंस फॉर आई लेंस L2। अब पी और क्यू डैश जो कि है वो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जिसकी मदद से जो हमारी फाइनल इमेज है वो हमें भैया इन्फिनिटी पर बनकर मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ तक आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। तो इसके बाद में देखिए आप वर्किंग में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम फील्ड लेंस, यानी कि हमारी जो पी क्यू है उसकी मतलब जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है ना जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई है उसकी भैया डिस्टेंस क्या होगी इस फील्ड लेंस से, वो जो कि हमें पता करना है। और इस डिस्टेंस को जो कि है हम u देते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की लेंस हो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम u से दर्शाते हैं फील्ड लेंस से, ठीक है ना। और जो पी डैश और क्यू डैश है ये फील्ड लेंस के लिए एक इमेज का काम मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगी फील्ड लेंस के द्वारा, ठीक है ना। तो इसकी डिस्टेंस को हम v मानेंगे। और अगर हमारी जो टोटल फोकल लेंथ है f और मतलब L1 और L2 की f है, तो अगर आप इस f में से डिस्टेंस 2/3f को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको इस v की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, v इज टू आपके पास में आ जाएगा -f/3। तो इसको भी आप जो कि यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो इसके बाद में देखिए अगर अब हमें u को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला। अगर हम लेंस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो हम u की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लेंस फार्मूला लिखेंगे जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें जनरली आप जैसे ही सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू 1/f/3 है, माइनस आ जाएगा 1/u। इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में -f/3 है उसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो आपके पास में आज सॉरी शिफ्ट नहीं करेंगे आप इसको, या तो इस तरफ ले जा सकते हैं। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं पलट कर लिख दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा -3/f माइनस 1/u। अब आप 1/f को एडिट रखिए, -3/f को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +3/f हो जाएगा, बराबर में आपके पास में रहेगा -1/u, ठीक है ना। तो इसके बाद में आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ से 4, नीचे आ जाएगा f इज इक्वल टू -1/u।
और यहाँ से आप यू की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो एफ़ का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ़ जो कि वो माइनस का हो जाएगा और 4 जो कि ये डिवाइड में चला जाएगा तो यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास में -f/4 आ जाएगी। तो इसके बाद में आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं कि ये जो u की वैल्यू है ये हमारी -f/4 आ चुकी है, या फिर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखिए हमने क्या किया हुआ था ह्यूगन्स आईपीस में, हमने एक कंडीशन देखी थी जो कि है कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन। देखो जब किसी भी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के द्वारा इमेज बनाई जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ एबरेशन होता है, यानी कि डिफेक्ट होते हैं। तो उन्हीं में से एक जो खास हमारे पास में डिफेक्ट है उसको हम स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। और अगर हमें हमारी इमेज में ये एबरेशन नहीं चाहिए तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो स्फेरिकल एबरेशन की जो कंडीशन है उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास में जो डिस्टेंस डी है वो डिस्टेंस दोनों लेंसेस की फोकल लेंथ के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। अगर एक की फोकल लेंथ एफ और एफ, तो अगर आप एफ माइनस एफ करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। आना चाहिए था कितना, 2/3 एफ के बराबर आना चाहिए था, तो इसके बराबर नहीं आया है। यानी कि क्या कि हमारा जो रामसडन आई पीस है वो स्फेरिकल एबरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी कि इसमें जो इमेज बनेगी उसमें स्फेरिकल एबरेशन होगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, क्या, इट्स नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस कंडीशन को मतलब एक लाइन में लिख सकते हैं। तो यही आप मान सकते हैं कि एक डिफेक्ट है रामसडन आईपीस का कि जो स्फेरिकल एबरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद में अब आपके पास में एक और दूसरी चीज़ है, वो क्या है भैया, वो है जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी करा था कि कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल क्रोमेटिक एबरेशन। दो प्रकार के मेनली एबरेशन होते हैं, एक तो पहला जो कि है वो स्फेरिकल एबरेशन या फिर जो कि है क्रोमेटिक एबरेशन। तो स्फेरिकल एबरेशन तो हम देख ही चुके हैं। अब जो हमारी कंडीशन है वो मिनिमम क्रोमेटिक एबरेशन के लिए क्या होती है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारा जो डिस्टेंस डी है वो क्या होना चाहिए, वो दोनों की फोकल लेंथ के मीन के बराबर होना चाहिए। यानी कि एफ दूसरे की भी फोकल लेंथ है, डिवाइड बाई मीन निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ से निकल के आ जाएगा 2/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल बराबर एफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आना चाहिए था 2/3 एफ, लेकिन आया है एफ। यानी कि हमारा जो रामसडन आई पीस है वो मिनिमम क्रोमेटिक एबरेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसके ये दो सबसे बड़े डिफेक्ट हैं, जो चाहे तो आप इन डिफेक्ट को जो कि है लिख भी सकते हैं। तो एक लाइन में आप यहाँ पर लिखेंगे, मीन्स इट्स नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो कि है यहाँ तक बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम कुछ और स्टेप्स जो कि यहाँ हमारे बचे हुए हैं जो कि हमें इस क्वेश्चन में करके आना है, तो उनको देखते हैं। तो इसके बाद में देखिए, जब भी हमारे पास में दो लेंस दिए गए होते हैं तो दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन के लिए हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ती है। और उसको फाइंड करने का एक हमारे पास में स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है, क्या कि फाइंडिंग इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ रामसडन आई पीस बराबर आप लिखेंगे फार्मूला 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f इंटू f2। तो 1/f f1 f है, f2 भी f है, माइनस d जो कि वो 2/3f है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, ठीक है ना। और इसके बाद में याद आएगा f। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो f इक्विवेलेंट है वो निकल के आ जाएगी 3/4f।
तो ये आपकी जो कि है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी दोनों लेंसेज के लिए। तो इसके बाद में आप एक और चीज़ लिखेंगे, मतलब आपको अब एक और स्टेप करना है। वो आपको क्या करना है कि आपको कार्डिनल पॉइंट्स भी निकालने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो कार्डिनल पॉइंट्स 2 निकालने हैं। तो 2 कार्डिनल पॉइंट के लिए जो हमारा पहले कार्डिनल पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो कि होता है α1 = D × F इक्विवेलेंट डिवाइड बाई F2। देखो आज गला ख़राब होने की वजह से समझाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा क्षमा करें। तो देखो डिस्टेंस आप 2/3 लिखेंगे और F इक्विवेलेंट जो कि 3/4F है, F2 जो कि हमारा F ही है, ठीक है ना। तो इसको भी आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू निकल के आ जाएगी डेट इज़ F/2 यानी कि 0.33F, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाती है फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट की। तो इसके बाद में जो कि है अब आप सेकंड कार्डिनल पॉइंट्स निकालेंगे और मैं यहाँ पे लिखूँगा सेकंड कार्डिनल पॉइंट। तो भैया सेकंड कार्डिनल पॉइंट्स निकालने के लिए हमारे पास में एक खास फार्मूला होता है, जो कि होता है α2 बराबर, पहले वाले फार्मूले में यहाँ पर माइनस नहीं था तो आ जाएगा -D × F इक्विवेलेंट डिवाइड बाई, पिछले में F2 था तो यहाँ पे आ जाएगा F1। उसके बाद में आप कुछ नहीं यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो -2/3F × F इक्विवेलेंट 3/4F डिवाइड बाई F। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में -F/2 आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड प्रिंसिपल या फिर कार्डिनल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, तो ये हमारी टोटल फोकल लेंथ F है। तो हमारा जो पहला कार्डिनल पॉइंट है वो होगा, ये तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे F/2। ये कितना हो जाएगा F/2 यानी कि 0 पॉइंट यानी आधा, ठीक है ना। तो अप्रॉक्स आधा, तो 0.33F यहाँ पर होगा और दूसरा जो कार्डिनल पॉइंट्स है वो यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप डायग्राम के अंदर जो कि है इनको शो करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस को देख करके आए, जो कि ह्यूगेंस आईपीस के ऊपर था। तो आपको वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ये वाला वीडियो जो कि आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के चेक कर सकते हैं।